हाल ही में सरकार और किस कंपनी के मध्य प्रति वर्ष 2.5 लाख नौकरियों देने के लिए साझेदारी हुई है? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी जोमेटो, ऑप्शन सी स्विगी, ऑप्शन डी अमेजन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तकनीक सक्षम और लचीले रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार ने जोमेटो के साथ एक समझौता ज्ञापन मांग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल के माध्यम से हर साल 2.5 लाख रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। ये पहल भारत में प्लेटफॉर्म आधारित गिग नौकरियों को औपचारिक रोजगार व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विशेष रूप से युवाओं और महिला नौकरी प्रार्थियों को लाभ मिलेगा। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए श्रीनिवास पल्ला, ऑप्शन बी नितिन कामत, ऑप्शन सी निर्मल मिंडा, ऑप्शन डी शुभमित भल्ला। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने 17 अक्टूबर को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उनके साथ एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अमिताभ चौधरी को एसोचैम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि उनकी नियुक्ति आरबीआई की मंजूरी पर निर्भर है। हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में रूस ने भारत में Su-57 सुखोई Su-57 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण की पेशकश की है। ये प्रस्ताव फरवरी 2025 में नवीनीकृत किया गया था और मार्च 2025 में विस्तारित रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन तथा स्थानीय निर्माण शामिल है। रूसी राज्य हथियार निर्यात संगठन रोसोबोरोन एक्सपोर्ट तथा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (UAC) द्वारा यह ऑफर दिया गया, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। हाल ही में कर्नल माइकल रैंड्रियनरिना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी लेबनान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में कर्नल माइकल रैंड्रियनरिना मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने 17 अक्टूबर 2025 को एंटानानारिवो में उच्च संवैधानिक न्यायालय में शपथ ग्रहण की। ये शपथ ग्रहण एक सैन्य तख्तापलट के बाद हुआ, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को व्यापक जन विरोध प्रदर्शनों के कारण देश से भागना पड़ा। रैंड्रियनरिना, जो एक एलीट आर्मी यूनिट के कमांडर थे, ने युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैनिकों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से रोकने का निर्देश दिया था, जिससे सत्ता परिवर्तन सुगम हुआ। हाल ही में किस देश के ब्लेड को वर्ष 2025 के विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, ऑप्शन बी चेक रिपब्लिक, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी क्रोएशिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। स्लोवेनिया के सुरम्य शहर ब्लेड को संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। सोलकावा, राडोव्लजिका और बोहेंज के बाद यह खिताब हासिल करने वाला ब्लेड चौथा स्लोवेनियाई गांव है। 65 देशों के 270 से अधिक आवेदनों में से 52 गांवों का चयन किया गया था। विजेता के नाम की घोषणा चीन के हुझोउ में एक समारोह के दौरान की गई। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को स्थानीय आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के वाहक के रूप में बदलकर ग्रामीण जनसंख्या में कमी की समस्या से निपटना है। हाल ही में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन में खेले जा रहे विश्व कप तीरंदाजी फाइनल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में 18 अक्टूबर 2025 को चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कांस्य पदक जीता है। यह उपलब्धि ऐतिहासिक है, क्योंकि वे पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी जिन्होंने इस प्रतिष्ठित आयोजन में पदक हासिल किया। चीन के नानजिंग में 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल की महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक एंड्रिया बेसेरा मेक्सिको ने जीता। उन्होंने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की एला गिब्सन को पराजित किया। हाल ही किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2025 गोल्डन बूट का खिताब जीता है?
ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी किलियन एम्बापे, ऑप्शन सी नेमर जूनियर, ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंटर मियामी सीएफ के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 2025 MLS गोल्डन बूट जीतकर इस सीजन के शीर्ष स्कोरर का खिताब अपने नाम कर लिया है। मेसी ने इस सीजन कुल 29 गोल किए और 19 असिस्ट भी किए, जिससे उनका कुल योगदान 48 गोल और असिस्ट का रहा। मेसी ने इस सीजन में LAFC के डेनिस बोगा 24 गोल और नेशविले SC के सैमसरिच 24 गोल को पीछे छोड़ दिया। इंटर मियामी के इतिहास में मेसी पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन बूट जीता। वह 2021 में न्यूयॉर्क सिटी FC के वेलेंटिन टाटी कैस्टेलानोस के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्जेंटीनी खिलाड़ी भी बने। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छामृत्यु को वैध घोषित किया है? ऑप्शन ए कोस्टा रिका, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी ग्वाटेमाला। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बन गया है जहां इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है। अक्टूबर 2025 को सीनेट द्वारा डिग्निफाइड डेथ विधेयक के पारित होने के साथ प्रभावी हुआ, जो गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को चिकित्सकीय सहायता से जीवन समाप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह विधेयक 5 वर्षों की बहस के बाद पारित हुआ, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अगस्त 2025 में इसे मंजूरी दी थी। हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्नाटक सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया, जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश मेंस्ट्रुअल लीव नीति लागू की है। कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष सवेतन अवकाश मिलेंगे, यानी हर महीने 1 दिन का सवेतन अवकाश। यह नीति राज्य भर के सरकारी विभागों, गवर्नमेंट इकाइयों, IT कंपनियों, बहुराष्ट्रीय निगमों, MNCs और अन्य निजी उद्योगों में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होगी। हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में असम राज्य में कटी बिहू, काटी बिहू या कोंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया है। ये त्योहार असमिया नववर्ष के हिस्से के रूप में कार्तिक मास अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाता है। विशेष रूप से 2025 में 2 नवंबर को प्रमुख रूप से मनाया गया। ये फसल की समृद्धि, पूर्वजों की आत्माओं की शांति तथा घर खेत की समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दौरान खेतों और घरों में दिए, आकाश दीप जलाए जाते हैं तथा बांस के डंडों से विशेष प्रतीक चिन्ह स्थापित किए जाते हैं।